क्या हेडिंग कर रहे हो? थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। पहले स्टेटमेंट क्या है वो पहले लिखते हैं, अच्छा। उसके बाद बोल रहे क्या है ये, कि जी कोई ग्रुप है। लेट जी बी ए ग्रुप। लेट जी बी ए ग्रुप। लेट जी बी ए ग्रुप इफ एच एंड के। एच के दो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, अच्छा। एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे दोनों ही सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल। बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच तुम्हारा के का सबसेट है। सच दैट एच इज ए सबसेट ऑफ के। देन देन जी mod h। देन जी mod h। अच्छा, देन जी mod h अपॉन के mod h, के अपॉन h क्वेश्चन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जी mod के। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जी क्या है ग्रुप, और एज के क्या है तुम्हारा, एज के तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप है। एज के तुम्हारा कैसा सब ग्रुप है, एज के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। किसका, जी का। और एज किसके अंदर कंटेंट है, एज तुम्हारा कंटेंट है के अंदर। क्या दिखाना है, कि मुझे दिखाना है कि जी मॉड एच अपॉन के, जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, इज आइसोमॉर्फिक टू, क्या बोल रहा है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है ये? ओपन तो होना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाएगा, देख लेते हैं क्या बात कर रहा है वो। एक बार थोड़ा सा रुको। मीटिंग का एक बार ये कर देते हैं। मीटिंग। ठीक है। एक बार रुको। ठीक है, तो प्रूफ। यहाँ पे कोई मुझे बोल पाओगे टोटल कितना क्वेश्चन ग्रुप है? यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन ग्रुप है, कोई बोल बोल दो। 3 होगा सर। तीन। बाकी जन क्या बोलो, तीन है या चार है? बोलो तीन है या चार है? जहीन तीन है या चार है? तीन हम्म, होगा सर। तीन होगा। प्रकाश? सर 3 ही दिख रहा है। ठीक है, तीन ही दिख रहा है, बट जो दिखता है वो होता नहीं कभी कभी। यहाँ पे देखो तो एक बार। तीन है यहाँ पे। एक ए है, एक ए है, एक ए है, तीन हो गया ना। और एक एक खुद है ना। कितना हुआ तब? हाँ सर, 4 हो गया सर। चार हुआ ना। ये चार है। तो टोटल यहाँ पे एक बार उसको क्या आप ज्वाइन करना है?
हम्म हम्म, तो देखो, तो टोटल यहाँ पे चार क्वेश्चन ग्रुप है। बट मुझे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो तो, मुझे पहले ये सबको ओएल डिफाइन दिखाना पड़ेगा। बोलो तो एच आर के क्या है? एच आर के नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर एच आर के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का एच आर के अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी मॉड एच क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होगा। के अपॉन एच ए भी क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होगा। नहीं नहीं, मैं क्या बोला, एच आर के नॉर्मल सब ग्रुप है ना, एच आर के अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या क्या डिफाइन होगा, एक बार वो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एच आर के नॉर्मल सब ग्रुप जी है तो क्या क्या डिफाइन होगा? जी अपॉन एच क्वेश्चन ग्रुप, और क्या, जी अपॉन के क्वेश्चन ग्रुप, ये दोनों क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होगा। ये दोनों क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होगा, ये तो बेसिक बात है। अब मुझे यहाँ पे के अपॉन एच बोलो तो के अपॉन एच के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच के अंदर है और के जी के अंदर है, तो इस हिसाब से एच भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ए मेरा जी है, ए मेरा जी है, और ए मेरा क्या है, के है, और ए मेरा एच है। कौन किसके अंदर है? जी के एच। तो एच के दोनों जी में नॉर्मल सब ग्रुप है, एच के दोनों ही क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी में। एच के दोनों ही क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी में। और एच के का सबसेट है, तो एच क्या होगा, के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो कि सीन्स एच ग्रुप, सीन्स एच एंड के आर नॉर्मल, since H and K are normal subgroups of G and क्या बोलो तो, and H is a subset of K। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, H is a normal subgroup of K। किसका? आकाश, हाँ ठीक है। तो यहां से क्या बोलोगे, therefore H is also normal सबग्रुप ऑफ क्या, ऑफ के। सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए ना सर, हम अभी ज्वाइन किए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो बोल देते हैं। क्या बोल रहे कि हम लोग आज लास्ट क्लास तक क्या किए थे, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किए थे। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म हो गया, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म आज हम लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड थ्योरम करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर है तो उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। हालांकि हम लोग का जितना सारा चीज हुआ है वो बहुत हो गया है, उसी से अगर करोगे तो बहुत अच्छे से ऐसे कर सकते हो। अच्छा, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब जो क्लासेस होगा वो एमसीक्यू के ऊपर बेस होगा, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस अगर है यूनिवर्सिटी का तो थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, जितना हुआ है उस मैंने उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे तो एकदम मैं बोल रहा हूँ कॉन्फर्म अच्छा एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि रिसेंट फोर्थ सेम का एग्जाम हुआ, रियल का भी, और सिक्स सेम का भी एग्जाम हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, बहुत जन बोल रहा है कि सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो सर अच्छा आ रहा है, बट दिक्कत यही है सर बीच में से अटक जा रहा है। तो प्रॉब्लम यही है, तुम लोगों का ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। किसी का बहुत ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का एकदम होगा नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही, जितना भी तुम दिन रात प्रैक्टिस कर लो देखना थोड़ा। अब प्रॉब्लम किसी का 5% होगा, किसी का 10% होगा, किसी का 20% होगा, किसी का 50% होगा। किसी कोई कोई स्टूडेंट तो ऐसा लिखेगा ना कि जहां पे भी आ रहा है बीच में आके अटक जा रहा है, एकदम एंडिंग पे आके अटक जा रहा है। तो ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर बेस है, पूरा प्रैक्टिस। तो इसीलिए मैं बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, फाइनल एग्जाम में रियल एंड ग्रुप, एक बात ध्यान में रखना, रियल एंड ग्रुप यहाँ पे लिखने में सिर्फ नंबर नहीं मिलता है, यहाँ पे लैंग्वेज मैटर करता है। यहाँ पे अगर लैंग्वेज में एक भी जगह पे अगर गड़बड़ आ जाए ना,
और कहीं पे अगर मानो कि तुमने ऐसे जगह पे गड़बड़ किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरा जीरो मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। रियल और ग्रुप में लिखने के टाइम में कॉपी का जो लैंग्वेज है वो एकदम पूरा ग्रामेटिकली, ग्रामर जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है ना, सेम यहाँ पे भी ग्रामर है। रियल का एक ग्रामर है, ग्रुप का एक ग्रामर है। हालांकि रियल वाला ग्रामर थोड़ा सा एडवांस होता है, मतलब वहां पे ग्रामर थोड़ा ज्यादा यूज होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, तुमको सिर्फ अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम देख रहे हैं। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम देखो क्या बात है यहाँ पे। सेकंड फर्स्ट तो हो गया था। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में दो सब ग्रुप जो है ना, वो दोनों ही नॉर्मल है। सेकंड में देखो, सेकंड में एक नॉर्मल था और एक जस्ट सब ग्रुप था। एच भी नॉर्मल सब ग्रुप जी, और के जस्ट एक सब ग्रुप। बट यहाँ पे क्या है, एच के दोनों ही नॉर्मल है। एच के दोनों ही नॉर्मल है, और एच के अंदर है। एज कहाँ पे है, एज के अंदर है। एज के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तुमको क्या दिखाना है, तुमको दिखाना है कि जी मॉड एच अपॉन के मॉड एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी मॉड के। माने दिखाना क्या है, तुमको दिखाना है ए कोसेंट ग्रुप और ए कोसेंट ग्रुप, ये दोनों के हेल्प से ये भी अपने आप में एक कोसेंट ग्रुप होगा। ये तो मैं पहले ओएल डिफाइन करूंगा। पहले तो मुझे ओएल सर, पहले तो आप ए ओएल डिफाइन दिखाइए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा इसके साथ इसका क्या होगा, इसके साथ इसका आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ इसका आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तुम बोलोगे सर कैसे करना है इसको, इसको कैसे करना है, बोलो तो। मैं पहले मैं पहले दिखा दूंगा ये सब ओएल डिफाइंड है। मैं तीनों क्वेश्चन ग्रुप का ओएल डिफाइन दिखा दूंगा। अरे ये दिखाना सिंपल बात है, क्योंकि देखो अभी तक हो चुका है हम लोग का। एच के नॉर्मल सब ग्रुप अगर है, एच के अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी मॉड एच क्वेश्चन ग्रुप डिफाइंड, जी मॉड के डिफाइंड। एच इज नॉर्मल इन जी, दैट मीन्स क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड। के इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, दैट मीन्स द नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी क्वेश्चन ग्रुप इज वेल डिफाइंड। एंड एच contain in K and H K both are normal subgroup of G, तो इसका मतलब H is also normal subgroup of K, that means K mod H मतलब क्वेश्चन ग्रुप K अपॉन H, K by H जो भी बोलना है। तो इसको क्या बोल सकते, A क्या, A भी वेल डिफाइन होगा। तो अब तक यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ तक हम लोगों ने बोल दिया कि G mod H, G mod K एंड K mod H, ये जो तीन क्वेश्चन ग्रुप है ये वेल डिफाइंड है। बट सर आपको दिखाना पड़ेगा ये जो क्वेश्चन ग्रुप है ना, ये भी तो अपने आप में एक ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप माने ग्रुप, ए भी ग्रुप। मुझे दिखाना है ए और ए दोनों मिलके क्या होगा, एक क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो बोलो तो, इस क्वेश्चन ग्रुप, मुझे दिखाना है एक क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड है। कोई बोल पाओगे एक क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड कब होगा, देखो तो कौन बोलता है एक क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड कब होगा। एक क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड कब होगा, कोई बोल पाओगे एक क्वेश्चन ग्रुप सर वेल दो डिफाइंड। आर्बिट्री एलिमेंट सर लेना पड़ेगा सर दोनों से, और उसका इमेज हम लोग को सेम दिखा देंगे तो हो जाएगा वेल डिफाइंड। नहीं, मैं क्वेश्चन ग्रुप को वेल डिफाइंड दिखाने बोला हूँ। मैं मैपिंग को वेल डिफाइन नहीं दिखाने बोला, मैं क्वेश्चन ग्रुप को वेल डिफाइन दिखाने का प्रोसेस क्या होता है, क्या बोल, देखो क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइन तब होता है, मुझे कोई बोल रहा है कि सर ए जी मॉड एच ए वेल डिफाइन कब होगा, मैं बोलूंगा ये वेल डिफाइन तब होगा जब ए एच इस जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ना। क्या बोल रहे थे, अगर एक सब ग्रुप नॉर्मल है तभी तो क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइन होता है। नॉर्मल सब ग्रुप ना होने से वेल डिफाइन नहीं होगा। तो सर आपको इसको इसको वेल डिफाइन प्रूव करना है ना, तो क्या प्रूव करिए, आप प्रूव कर दीजिए कि दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस वन। अच्छा, मैं प्रूफ क्या कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा ये जो है ना, ये मेरा क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा इसका। कैसा सब ग्रुप होगा, नॉर्मल। इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देन अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया इसका, इसका मतलब क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्वेश्चन ग्रुप वेल डिफाइंड होगा। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। ठीक है, थर्ड आइसोमोर्फिज्म थ्योरम हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग का ये पार्ट खत्म। ये पार्ट खत्म मतलब इसके बाद थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बाद हम लोग जो काम करेंगे ना, वो फिफ्थ सेम में करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। फिफ्थ सेम में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। उसके बाद और भी है, ऑटोमॉर्फिज्म है तुम्हारा, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट है, उसके बाद तुम्हारा ग्रुप एक्शन है, बहुत सारा चीज है, इसके बाद सब आता है। तो यहाँ तक हम लोग, चलो पहले क्या बात है, हम लोगों को क्या क्या मिल चुका है, एच के नॉर्मल सब ग्रुप एंड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस
हेंस, सॉरी ये क्या हो रहा है, हेंस कौन कौन डिफाइन हुआ, हेंस कौन कौन डिफाइन हुआ सर, हेंस जी मॉड एच, जी मॉड के एंड के मॉड एच आर ऑल, आर ऑल क्या, आर ऑल डिफाइंड, सभी डिफाइंड होगा, आर ऑल डिफाइंड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दिखाना क्या है, अब मुझे दिखाना है कि जी मॉड एच अपन के मॉड एच वेल डिफाइंड, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नाउ, नाउ, नाउ वी प्रूव दैट के मॉड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी मॉड एच, जी मॉड एच, ठीक है। तो बोलो तो, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का प्रोसेस क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का प्रोसेस क्या था क्या करना पड़ता है, चलो मैं ही बोल देता हूँ। दो एलिमेंट ले लोगे, अच्छा, ये क्या था, जी एच जी इनवर्स, जी ए जी इनवर्स, जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसमें जी लो, और जिसको नॉर्मल दिखाना है उसमें एच लो। तो यहाँ पे किसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, मुझे मुझे दिखाना है के अपॉन एच को, किसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, जी मॉड एच का। तो क्या करो, इसका एक एलिमेंट लो, के मॉड एच का एलिमेंट कैसा होगा देखने में, जानते हो के मॉड एच का एलिमेंट, के मॉड एच क्या है, इसमें क्या होता है कोसेट ऑफ, इसमें क्या रहेगा कोसेट ऑफ एच, कोसेट ऑफ एच, कोसेट ऑफ एच देखने में कैसा होता है, कोसेट ऑफ एच देखने में कैसा होता है सर, कोसेट सर ऑफ ये एच, एच बी एच सी के एच। के एच बी एच। एक काम कर रहा हूँ मैं, अच्छा इस, मैं थोड़ा सा इसका काम मेरे लिए आसान होगा, मैं यहाँ पे राइट कोसेट ले रहा हूँ, ले सकता हूँ, लेफ्ट राइट दोनों सेम है ना, लेफ्ट राइट दोनों सेम है, तो मैं हाँ राइट सर कोसेट ले सेम रहा है हूँ। सर। तो एच मेरा सब ग्रुप है, अच्छा मैं राइट कोसेट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा सर, एच लीजिए, एच लीजिए, और इस के में क्या करिए, के लीजिए, छोटा क्या है, अच्छा छोटा के, छोटा ऐसे नहीं, छोटा के, ठीक है। तो एच के, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेट, लेट एच के, ये कहाँ से लिए, के मॉड एच से, और जी मॉड एच से क्या लोगे, हम्म, एंड जी मॉड एच से क्या करो, एच ए, एच ए कहाँ से लिए, जी मॉड एच से। तो यहाँ पे ए किसका एलिमेंट है, जी का, और के किसका एलिमेंट है, के किसका एलिमेंट है, कैपिटल के का, के किसका एलिमेंट है मुझे क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, इसका दिखाना है ना, इसको लेफ्ट में रखो, उसके बाद क्या करो, इसको बीच में रखो, और उसके बाद क्या करो, इसका इनवर्स लो, इसको कहाँ पे दिखाना है, बिलोंग्स टू के मॉड एच, किसके लिए, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू, सॉरी हाँ, फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू जी मॉड एच, एंड क्या, फॉर ऑल एच के बिलोंग्स टू क्या, के मॉड एच। देखो तो यहाँ पे ठीक ठाक है, चलो ये तो था जी एच
जी इनवर्स। तो अब यहां से चलो, इसको लेके चलो, इसको लेके चल रहे हो। नाउ एच ए का इनवर्स, बोलो तो यहां से क्या होगा। एच ए जैसे एज इट इज, एच ए जैसे ऐसे एज इट इज रखो। और इसको क्या कर सकता हूँ बोलो तो, राइट हैंड साइड को एच ए इनवर्स ना, एच ए इनवर्स, राइट हैंड साइड को एच ए इनवर्स कर देंगे। सर बीच में एच के ना होगा। हाँ बीच में एच के होगा, बीच में एच के होगा। ठीक है तो और क्या बोलते हैं कि कौन नॉर्मल सब ग्रुप था, नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, नॉर्मल सब ग्रुप एच के नॉर्मल सब ग्रुप है ना। बोलो तो एच के अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस के को मैंने इस एच के साथ लिया। बोलो तो मैं लिख सकता हूँ के एच, के एच इज इक्वल टू एच के। क्यों, कारण नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप में हम लोग क्या जानते हैं। हाँ सर, एच पर भी तो इनवर्स होगा सर, एच इनवर्स और ये इनवर्स। हाँ बोलो बोलो। सेकेंड एच, लाइन में सर एच एच पर भी तो इनवर्स होगा ना। नहीं नहीं एच पे क्या इन्वर्स होगा। अरे सब ग्रुप का इन्वर्स नहीं होता है ऐसे। ओ एच, सर, हम एलिमेंट समझ गए थे, ठीक है सर। ठीक है तो एलिमेंट में चलता है ऑपरेशन ना। ठीक है तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच ए, और यहाँ पे मैंने के आर एच को इंटरचेंज कर लिया। तो बोलो तो के आर एच को जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, एच एच। अब कोई बोल सकता है सर आपने के एच को इंटरचेंज कर दिया किस हिसाब से। मैं बोलूंगा सुनो, एच क्या है मेरा, एच मेरा जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ए एच इज इक्वल टू एच ए। ये किसके लिए होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो यहाँ पे तो के लिए होना चाहिए, के बिलोंग्स टू कैपिटल के लिए, तो ये सब के लिए हो रहा है, तो के लिए भी होगा। क्या लिखोगे, एच 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 के ए इनवर्स। कारण क्या, सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है तब। एच, बोलो तो एच एच क्या होगा, एच एच क्या होगा। एच के साथ एच ये करने से क्या आता है, बोलो। अरे एच एच क्या होगा, वो कुछ बोल भी नहीं रहा। सर एच 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 होगा सर। एच 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 होगा, एच 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 होगा, एच ए एच ए एच एच के ए इनवर्स। ठीक है तो अब बोलो तो यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद, उसके बाद क्या करे, एच ए, एक काम करो ना इसको भी चेंज कर दो। एच क्या होगा, एच एच ए सर। एच ए। ठीक है तो के, ये के छोटा वाला क्या है, अब एच एच क्या होगा, फिर एच से सर। एच ए के ए इनवर्स। अब देखो तो ए, एक ए के ए इनवर्स, पहले मुझे बोलो के किसका ए था, के किसका नॉर्मल सब ग्रुप था सर, जी का। अच्छा, स्मॉल के, ए जी का एलिमेंट है, स्मॉल के का एलिमेंट है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ए के ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, बोलो किसका एलिमेंट होगा, के का सर। के का होगा। बाकी सब क्या सो रहे हो क्या, रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग। ऐसे कैसे होगा, पढ़ाई वढ़ाई ऐसे नहीं होता, अच्छा रेस्पॉन्स करना पड़ता है। सर गलत होगा तो क्या फाइन लगेगा, गलत होने से फाइन नहीं लगता है, बट तुमको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए ना, कम से कम मैसेज तो करो, ट्राई करो। अच्छा मैं, मेरा मानना है कि ट्राई करो।
ऑप्शन तो मिल रहा है तुमको ट्राई करने का। के का होगा, ठीक है, एक इसका होगा, के का होगा। कहाँ से मैंने ये बोला, ये रिजल्ट कहाँ से बोला, कोई बोल पाओगे? ये रिजल्ट मैंने कहाँ से बोला, सर ये किसका नॉर्मल रिजल्ट है? सब ग्रुप से। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मलिटी टेस्ट। नॉर्मलिटी टेस्ट हम लोग क्या बोले थे, इफ ओनली टेस्ट होता है। तो ए के, ए इनवर्स ए किस पे जाएगा, ए के में जाएगा। बोलो तो अगर ए के में जा रहा है तो ए किसका एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज एच सम के वन, लिख सकता हूँ, दिस इज। हाँ सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इज एच, एच सम के वन। तो बोलो तो एच सम के वन, के वन, एच सम के वन में के वन छोटा है, तो ए किसका एलिमेंट हुआ, सिंस एच के का सर। एच के, एच के, एच के, ठीक है। किसका एलिमेंट हुआ, एच के का, ठीक है। कहाँ से लिए थे? कैपिटल के होगा ना सर? हाँ, ओ हाँ हाँ, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, एच के, ठीक है। तो हाँ, एच के का एलिमेंट हो गया, ठीक है। हम्म, नहीं 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 नहीं, ये मैंने क्या लिख दिया ऐसे कैसे, क्या एच के, एच के वन माने कोसेट तो, ये किसका कोसेट है बोलो तो, एच का ना। ये एच का कोसेट है किसके अंदर, के अंदर। तो क्या होगा, के मॉड एच तो, बोलो, हाँ सर। के मॉड एच में कौन होगा, कोसेट ऑफ एच इन के, माने स्मॉल के एच, या फिर लेफ्ट लो या फिर राइट लो, स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल के बिलोंग्स टू क्या, के बिलोंग्स टू के, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस, सिंस के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखो तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि दैट इम्प्लाई के मॉड एच इज नॉर्मल सब ग्रुप इन क्या, इन जी मॉड एच। तो देखो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर, देयरफॉर जी मॉड एच अपॉन के मॉड एच इज, इज क्या, इज डिफाइंड। या फिर ऐसे लिखो, देयरफॉर द कोसेंट ग्रुप, देयरफॉर द कोसेंट ग्रुप जी मॉड एच के क्या, के मॉड एच, सॉरी मॉड एज बोलो, एज इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। वेल डिफाइंड ना सर। नहीं, डिफाइंड वेल डिफाइंड एक ही बात है, यहाँ पे मैपिंग का बात नहीं है। अच्छा, मैपिंग में हम लोग वेल डिफाइंड वाला यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे डिफाइंड का मतलब क्या है, बोलता है ना कि एक एक ग्रुप क्या डिफाइंड है। डिफाइंड, डिफाइंड मतलब समझ पा रहे हो ना, कि इसका कोई मीनिंग है या नहीं है, इसका मीनिंग है, हाँ सर। ठीक है। वेल डिफाइंड भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट डिफाइंड लिखने से भी कोई ये नहीं होगा, ठीक है। अब क्या दिखाना है बोलो तो, अब मुझे क्या दिखाना है, अब मैं क्या करूंगा जानते हो, अब मैं दिखाऊंगा, सब हो चुका है। देखो तो मैं अगर इसके साथ इसका क्या दिखा दूं बोलो तो, मैं अगर इसके साथ इसका एक ऑन टू होमोर्फिज्म दिखा दूं, मैं अगर इसके साथ इसका अगर ऑन टू होमोर्फिज्म दिखा दूं, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोर्फिज्म या फिर फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम क्या बोलता है, कि अगर इसके साथ तुम इसका ऑन टू होमोर्फिज्म दिखा देते हो, ऑन टू दिखाने से बेनिफिट क्या होता है, होमोर्फिक इमेज किसका इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन का। तो मैं इसके साथ इसका क्या दिखा दूंगा, एक ऑन टू होमोर्फिज्म दिखा दूंगा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोर्फिज्म क्या बोलता है, कि क्या होगा, कि जो ऑन टू होमोर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिक होगा सर। माने यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो डोमेन वाला ग्रुप है, डोमेन वाला ग्रुप अपॉन उस होमोर्फिज्म का कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी मॉड के। आप कोई बोलेगा सर नीचे में तो कर्नल फाई आ गया, तो मुझे बोलो तो मुझे क्या करना है, इसको क्या दिखाना है, एज ए, कर्नल फाई सर।
कर्नल फाई, ये प्रोसेस समझ पा रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फंडामेंटल थ्योरम जो है, फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो। उसी को यूज करके देखो हम लोगों ने सेकंड वाला प्रूफ किया, और फिर से थर्ड वाला प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो आएगा ना, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, जिसको होमोमोर्फिज्म दिखाएंगे ना, उसका कर्नल फाई दिखाएंगे। सर होमोमोर्फिज्म किसका दिखाएंगे? होमोमोर्फिज्म किसके बीच में दिखाएंगे? जो ऊपर में रहता है, ये डोमेन में रहेगा, और इसको कोडोमेन में रखेंगे। बट जब इसको तुम कोडोमेन में रखते हो ना, तो होमोमोर्फिज्म को ऑन टू दिखाना पड़ता है, क्योंकि तभी तो होमोमोर्फिक इमेज पूरा कोडोमेन का इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट काम क्या होगा? मेरा फर्स्ट काम होगा कि मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले एक मैपिंग डिफाइन करता हूं। किसके बीच में? किसके बीच में डिफाइन करेंगे? जी मॉड एज से लेके जी मॉड के बीच में। अच्छा, तो लेटास एक एलिमेंट ले ले रहे पहले। अच्छा, फिर से एक बार ले रहे। अच्छा, लेटास टेक ए बिलोंग्स टू जी। मैंने ए जी से ले लिया। अच्छा, लेटास टेक ए बिलोंग्स टू जी। लेटास कंसीडर ए मैपिंग। लेटास कंसीडर ए मैपिंग ए मैपिंग कहां से कहां तक? लेटास कंसीडर ए मैपिंग, डोमेन क्या है मेरा? लेटास कंसीडर ए मैपिंग फाई जी मॉड एज से लेकर कहां तक? जी मॉड, सॉरी जी मॉड नहीं, क्या था, एच मॉड के था क्या, सॉरी जी मॉड के था, हाँ। जी मॉड के तक क्या कर रहे हो? उसको डिफाइन कर रहे हो। डिफाइंड बाय फाई एच ए। मैंने राइट कोसेट से किया। अच्छा देखो, फाई एच ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए, इसमें क्या होगा? एक क्वेश्चन ग्रुप में क्या होगा? एज का कोसेट होगा, लेफ्ट लो या राइट लो, राइट कोसेट लिया है। और इसमें क्या होगा? किसका कोसेट होगा? के का के कोसेट होगा। का कोसेट होगा तो सर। के का कोसेट होगा क्या? के ए। के ए, सर के भी कर दीजिए। अरे के भी करने से नहीं होगा, इनपुट में तो ए प्रेजेंट है। हम लोग फंक्शन याद करो, इनपुट अगर एक्स होता है तो फंक्शन किसी एक्स का ही तो होना पड़ेगा ना। तो इनपुट में अगर एच ए के हो, तो यहाँ पे क्या करो? के ए। ए क्या है यहाँ पे मेरा? ए किसका एलिमेंट है? जी का। ए एलिमेंट है जी का। क्या दिखाना है मुझे? मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? जी मॉड एज, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। और उसके बाद क्या? के मॉड एज अपॉन, ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक तो क्या दिखाना है? सर जी मॉड के। तो एट फर्स्ट वी शो दैट फाई इज वेल डिफाइंड। एट फर्स्ट वी शो दैट द फाई इज वेल डिफाइंड। तो हेडिंग क्या कर रहे हो? फाई इज वेल डिफाइंड। एट फर्स्ट वी शो दैट द फाई इज वेल डिफाइंड। फाई को वेल डिफाइंड दिखाना है। लेट अस टेक, लेट अस टेक, लेट अस टेक, मैंने क्या लिया? एक बी। लेट अस टेक बी बिलोंग्स टू, लेट अस टेक बी बिलोंग्स टू जी। ए तो ले लिया था ना, ए ले लिया था। लेट अस टेक बी बिलोंग्स टू जी। हम्म, बी पहले ए ले लिया था। अच्छा, तो नाउ ए एच, सॉरी एच नहीं, एच ए इज इक्वल टू एच बी। देखो तो क्या हो रहा है, दोनों का इनपुट मैंने सेम लिया। दोनों का इनपुट मैंने क्या लिया? इनपुट मैंने सेम ले लिया। एच इज इक्वल टू एच बी, यहां से मैं बोल सकता हूँ, दो कोसेट सेम होने का मतलब क्या है? ए बी इनवर्स कहाँ पे जाएगा? एच पर सर। एच पे जाएगा। बोलो तो ए बी इनवर्स अगर एच पे गया, तो ए बी इनवर्स के पे जाएगा।
हाँ सर जाएगा, सबसेट है तो। सबसेट है, सबसेट है, ऑब्वियसली जाएगा, कारण सर एज तो आपका के का सबसेट है। ठीक है, बोलो तो ए बी इनवर्स के में चला गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं के ए इज इक्वल टू के बी। ऑब्वियसली ये किसका कंडीशन है? हाँ तो कोसेट इक्वल होने का कंडीशन है। ठीक है, बोलो तो के ए का मतलब क्या था? के ए का मतलब क्या था? फाई ऑफ एच है सर। फाई ऑफ एच ए, फाई ऑफ एच ए इक्वल टू क्या आ गया? फाई ऑफ एच ए इज इक्वल टू फाई ऑफ एच बी आ गया। यहां से क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर फाई इज, देयरफॉर वेल फाई इज डिफाइंड सर। वेल डिफाइंड, देयरफॉर फाई इज वेल डिफाइंड। अब क्या काम करना है? फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना फाई को। ठीक है, तो क्या लेके चलो? होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या लेके चलना है? फाई एच ए के साथ क्या? एच बी। बोलो तो एच ए और एच बी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? फाई एच ए बी। एच ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? एच ए बी का इमेज क्या होगा? एच ए का इमेज के ए होता बी है। सर, के ए बी। के ए बी, के ए बी को क्या लिख सकते हो? के ए बी को क्या लिख सकते हो? के ए इंटू के बी के। सर। सर के ए बी, के इंटू के बी नहीं होगा सर, सर के बी, के आर के बी करने से तो के स्क्वायर ए बी आ रहा है। ऐसे है क्या? ये तो सर नॉर्मल सब ग्रुप है। ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये कोई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थोड़ी चल रहा है। एक क्लास 9 10 का क्लास नहीं चल रहा है कि सर ये मल्टीप्लिकेशन करती है। नॉर्मल सब ग्रुप में हम लोग बोले थे कि ए एच और बी एच का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ए बी एच। ठीक है, तो यहाँ पे के बी क्या होगा? के और के बी, और के का मतलब क्या है? के का मतलब फाई ऑफ फाइव ये एच सर, एच ए। फाइव ऑफ एच ए और फाइव ऑफ एच बी। तो देख पा रहे हो क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया है। तो यहाँ से क्या बोलोगे? देयर फोर। अच्छा, एक काम कर दो, फॉरवर्ड लिखने से अच्छा होता। एक काम कर दो, दैट इज बोल के लिख दो तो। दैट इज फाई एच ए एच बी इज इक्वल टू फाई एच ए फाई एच बी। क्या लिख रहे हो? फॉर ऑल, ये किसके लिए हो रहा है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, सबके लिए। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर फाई इज, होमोमोर्फिज्म। देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब काम क्या है? अब काम क्या है? सर ऑन टू दिखाना है। फाई इज ऑन टू सब्जेक्टिव, फाई इज ऑन टू। ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसके साथ किसका मैपिंग था पहले वो चले जाओ। जी मॉड एच सिक्स से जी मॉड के, जी मॉड एच से जी मॉड के, जी मॉड एच से जी मॉड के। ये मेरा जी मॉड एच है और ये मेरा जी मॉड के है। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक था? जी मॉड एच से लेके जी मॉड के। इनपुट क्या था यहाँ पे? कोसेट एच का एच है। यहाँ पे क्या था? के ए, एच ए और के ए, एच ए और के ए, एच ए के साथ के। ठीक है, एच ए के साथ के, ऐसे में ऐसे मैप कर रहा है। फाइव को ऑन टू दिखाना है, तो फाइव को ऑन टू दिखाना, तो एक काम करो, के हो तो गया, डिफाइंड ही तो ऐसा है। क्या करो? के उठाओ जी मॉड के से। हाँ, इफ वी टेक, इफ वी टेक के ए, कहाँ से उठा रहे हो ये? बिलोंग्स टू जी मॉड के। बोलो तो, अगर के मैं यहां से उठा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं ना, देन देयर एग्जिस्ट, क्या होगा?
एक एच ए मिलेगा कहाँ पे, जी मॉड एच से। तो बोलो सर ऑब्वियसली मिलेगा, मैं बोलूंगा सुनो, जब एच ए यहाँ पे है ना, जी मॉड एच में एच ए होगा, नॉर्मल बात है क्योंकि कोसेट है उसका। और मैपिंग का मतलब क्या होता है, उसका हर एक का इमेज होगा, और इसका इमेज तो के होता है। तो मैंने क्या किया, के यहां से उठा लिया, तो एक एलिमेंट एच ए मिलेगा कहाँ पे, जी मॉड एच से। किस हिसाब से मिलेगा, सच दैट फाई एच ए इज इक्वल टू क्या, के ए। के ए, तो देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर फाई इज ऑन टू, देयरफॉर फाई इज ऑन टू। तो बोलो तो क्या आ गया, मेरा मेरा फाई ऑन टू होमोमोर्फिज्म आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, या फिर फर्स्ट आइसोमोर्फिज्म। देन बाय फंडामेंटल फंडामेंटल जब थ्योरम बोलोगे ना तो होमोमोर्फिज्म, और जब आइसोमोर्फिज्म से बोलोगे तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इट फॉलोज दैट क्या होगा, डोमेन था जी मोड एच। अच्छा, कर्नल कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा, जी मॉड के। हम्म, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे, इसको नंबर दे दो, इसको क्या दे दो, नंबर वन दे दो। बोलो तो आप क्या करना है मुझे, कर्नल फाई निकालना है ना। देखो हाँ नाउ, सर। कर्नल फाई, कर्नल फाई का मतलब जानते हो, कर्नल फाई क्या करता है, सर डोमेन का एलिमेंट का इमेज को कोडोमेन में सर आइडेंटिटी दिखाता है। कोडोमेन का आइडेंटिटी क्या है, कोडोमेन का आइडेंटिटी क्या है, बोल पाओगे कोडोमेन का आइडेंटिटी क्या है। कोसेन ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होता है, कोसेन ग्रुप में आइडेंटिटी होता है जिसका, जो वहां पे नॉर्मल सब ग्रुप है, के ना, के तो। हाँ सर। हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलना, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना, मैं बोल दूंगा। अच्छा, बट यहाँ पे कोसेन ग्रुप है, कोसेन ग्रुप में क्या रहता है, कोसेट रहता है, के ए के बी के सी, मैं राइट से बोल रहा हूँ। तो जब एलिमेंट आइडेंटिटी लोगे ना तो के ई का मतलब क्या होगा, के आएगा। एच जी मॉड एच का आइडेंटिटी क्या होगा, एच होगा। तो यहाँ पे कर्नल फाई में क्या रहेगा, कर्नल फाई में वो सब कोसेट रहेगा जी मॉड एच का, सच दैट जो जी मॉड एच में है, और क्या है जिसका इमेज क्या है, जिसका इमेज है सर आपका के ई, के ई बोलो या फिर के, ठीक है। तो अच्छा, के ही लिखता है, अच्छा ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो, के ही लिख दिया। एच ए बिलोंग्स टू जी मॉड एच, फाई एच ए इज इक्वल टू के का मतलब के का मतलब क्या, के, ठीक है। काम करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, ए फाई एच ए का, सॉरी सॉरी, फाई एच ए का मतलब क्या है, फाई एच ए का मतलब के है ना, फाई एच ए का मतलब क्या था, के ए, देखो डिफाइन था तो के ए, और के इक्वल क्या आ गया, के आ गया ना। बोलो तो दो कोसेट इक्वल है, के इक्वल टू के, तो ये किसका एलिमेंट होगा, ये किसका एलिमेंट होगा, जी मॉड एच, ये किसका एलिमेंट होगा बोलो, यहाँ से के का एलिमेंट होगा सर। ए का होगा, ए किस में होगा, ए के में होगा। आप कोई मुझे बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किसका कलेक्शन है,
कलेक्शन ऑफ दोज कोसेट वेयर ए बिलोंग्स टू के। तो एच, एच यहाँ पे है कोसेट ऑफ एच वेयर ए कम्स फ्रॉम, जैसे एच ए, अगर ए जी से आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोसेट एच का है इन जी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के से आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बोलो तो, के मॉड एच। बोलो क्लियर है? मैसेज करो हाँ तो, सर। मैसेज में एक बार लिखो, सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो लिखो कैसे नहीं समझ आ रहा है, मैं सर मैं नहीं फिर, आया सर, एक बार रिपीट देखो, कर दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले मुझे एक बात बोलो। मैंने बोला कि जी एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अच्छा, तो ए एच, बी एच, सी एच, या फिर एच ए, एच बी, एच सी, ये सब कोसेट होता है ना, किसका कोसेट होता है? दे आर कोसेट ऑफ, दे आर कोसेट ऑफ क्या, एच इन जी। तो बोलो तो एच बी एच सी एच, ये जब कोसेट है, ये सब किस में बिलोंग करेगा? जी मॉड एच पे। ये सब किस में बिलोंग करेगा? जी मॉड एच पे। आप बोलो तो, अगर मेरा जो सब ग्रुप है नॉर्मल, अगर वो के में होगा तो क्या होगा तब? तब ये सब एलिमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ पे एबीसी कहाँ से आ रहा था? ए बी सी ये सब कहाँ से आ रहा था? जी से ना। अब एबीसी कहाँ से आ रहा है? के से आ रहा है। तो बोलो, तब ए एच, बी एच, सी एच एंड सो ऑन, ये कहाँ पे होगा? सर ये होगा आपका के मॉड एच पे ना। बोलो, एच के में तो नॉर्मल है। समझ हाँ आ सर। रहा है तुम लोगों को? समझ आ रहा है? एक बार मैसेज करो ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैसेज करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ईच एंड एवरी मैसेज करो। नहीं आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा तो समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा ये जो कर्नल फाई है ना, जिस फाई के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, फाई क्या किए थे प्रूफ? फाई प्रूफ किए थे जी मॉड ए से लेके जी मॉड के, ये जो मैपिंग है इसको मैंने वन टू होमोर्फिज्म दिखा दिया। अब मैंने दिखाया कि इसका कर्नल फाई, इसका कर्नल फाई क्या है, इसका कर्नल फाई है के मॉड एच। तो क्या होगा, कर्नल फाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, यही तो। कर्नल फाई में वैल्यू पुट करो, कर्नल फाई में वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, कर्नल फाई में क्या वैल्यू पुट करोगे? अभी तो आएगा इसका वैल्यू क्या, एक के है और एक के है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, तो एच नॉर्मल इन के था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के से आ रहा है तो के के अपॉन एच, मॉड्यूल। के मॉड एच व के अपॉन एच, ठीक है। तो इसको नंबर टू बोलो, नंबर वन एंड नंबर टू, मैंने कर्नल फाइव का वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा, जी मॉड एच, ठीक है। तो के मॉड एच इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, इज आइसोमॉर्फिक टू जी मॉड के, जी मॉड के, ठीक है। ये हो गया, दिस कंप्लीट द प्रूफ, दिस कंप्लीट द प्रूफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जो किया ना, दो क्वेश्चन ग्रुप के हेल्प से मैंने आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट किया, एक क्वेश्चन ग्रुप एक क्वेश्चन ग्रुप, इसका हेल्प से मैंने एक आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट किया। तो इसी के लिए इसका एक दूसरा नाम है, ये लिखना, थोड़ा सा लिख के रख दो। क्या नाम बोल रहा है कि द अबव थ्योरम ऑल्सो known as, the above theorem also known as double quotient आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, डबल कोसेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। क्योंकि दो कोसेंट ग्रुप के द्वारा ये आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट हुआ, मैंने यहाँ पे दो कोसेंट ग्रुप है इसीलिए, और ये नहीं, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग जो मेन काम करेंगे वो तुम्हारा होगा फर्मट्स थ्योरम। फर्मट्स थ्योरम इसके ऊपर बेस नहीं है, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस नहीं, वो कोसेंट में ही था।
फॉर्मेट थ्योरम जो है वो कोसेट में मैंने नहीं कराया था, अब मैं उसको कर दे रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मेट थ्योरम। सर आप बोले थे कि सर फर्स्ट सेम में करवाए थे तो वहां से लिख लेना। हाँ, फर्स्ट से मैं करवाए थे, कर लियो तुम लोग। मैं एक बार करवा दे रहा हूँ तब भी, करवा सर दे रहा हूँ। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर, वो बता दीजिएगा। थर्ड आइसोमोर्फिक थ्योरम रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? सर ग्रुप में सेंड करें। ग्रुप में सेंड कर, पहले ये थ्योरम प्रूव कर देते। अच्छा, पहले थ्योरम प्रूव कर देते। अच्छा, ठीक है पहले सर। ये वाला कर देते। अच्छा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा तभी तो जाके ये होगा ना, तो पहले मैं अपना काम कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखो, अच्छा, फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है, अभी भेज के रखो। करा दूंगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर अननोन हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोच के उसको करना पड़ता है ना, तो उससे टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है। इसीलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट थ्योरम करा देता हूँ। फॉर्मेट थ्योरम मेरा मानना है कि करा देना चाहिए। तुम लोग भूल गए हो मुझे लग रहा है। याद है फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलते हो, करा दे या नहीं कराए? मैसेज करो तो एक बार, इंपॉर्टेंट है मगर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो एक बार, मैसेज लिखो, कराए या ना कराए। सर करा दीजिए सर। ठीक है, चलो, एक जन जब बोल दिया है तो करा ही देंगे। ठीक है, बाकी भी सब बोल रहे हैं तो हेडिंग करो फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट ने एक थ्योरम नहीं दिया था, और भी थ्योरम दिया था। हम लोग जो थ्योरम कर रहे हैं, ये फॉर्मेट थ्योरम है। फॉर्मेट थ्योरम, थोड़ा सा रुको एक बार। हम्म, ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ पी बी ए प्राइम, पी क्या है तुम्हारा, पी कोई भी प्राइम है, इफ पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी एनी इंटीजर, if p be a prime number, a be any integer, if p be prime and n be n sorry a be any integer, then a to the power p minus 1 is congruent to 1 modulo p। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बोथ साइड में ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी। इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस कराए थे फर्स्ट सेम में, देखना। हर्बर्ट थ्योरम का प्रूफ फर्स्ट सेम में कराए थे, याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ हम सर लोग को करवाए भी थे। नहीं आ रहा है तो। याद, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैं कराया था नहीं कराया था, क्वेश्चंस तो कराए थे मुझे इतना याद है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चंस कराए थे, उसका प्रूफ नहीं, चाइनीज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। उसका प्रूफ नहीं हुआ था सर, क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक बार कर देते, अच्छा, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब 2022 में आया या नहीं है पहले वो देख लेना एक बार, अगर नहीं आया तो तुम लोगों को आ सकता है। तो चलो प्रूफ करते हैं। वेरिफिकेशन कर सकते हो, कोई भी पी पी तुमने एक प्राइम नंबर लिया, तुमने पी प्राइम नंबर लिया तो वेरिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो। देखो, तो ए मैंने लिया 2, देखना एक बार, ए मैंने 2 लिया, पी मैंने लिया 5, तो पी प्राइम है, कोई इंटीजर है, तो इस हिसाब से ए के पावर में माने 2 के पावर में 5 - 1, देखो ए 1 का कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड्यूलो 5। 2 टू द पावर 5 - 1 माने 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16। 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5, तो ये वाला जानते हो तुम लोग, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली ए सॉरी सर एम। ए माइनस भी सर एम से डिविजिबल होगा। हाँ, एम डिवाइड ए माइनस बी। तो देखो ना, 16 - 1 क्या हो रहा है, 15, 15 5 से डिविजिबल है,
ठीक है, 15 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। तो वेरिफिकेशन जस्ट मैंने कुछ वैल्यू देके करा दिया। क्या प्रूव करना है? a⁻p−1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है? ठीक 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 है, तो ठीक है, ये प्रूव करना है ना। क्या कर रहे हो? लेट मॉड्यूलो p चल रहा है, p प्राइम है। अच्छा, मॉड्यूलो p चल रहा है, p प्राइम है। देखो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए काम करता हूँ। मैंने लिया मॉड्यूलो, मॉड्यूलो मैंने लिया सपोज, छोटा ले या बड़ा ले? हम्म, चलो मॉड्यूलो 5 लेके ही करते हैं। मॉड्यूलो 5 लेके करते हैं। अच्छा, मॉड्यूलो 5 लेके करते हैं। तो मॉड्यूलो 5 लेके करोगे तो बोलो तो इसमें माने, यहाँ पे मैं अगर बोलूं Z5 या फिर Z5 बोले, हाँ इंटीजर्स मॉड्यूलो मॉड्यूलो अगर 5 बोले तो यहाँ पे क्या आता है एलिमेंट? 0 1 2 3 4। बोलो तो ये एडिशन के अंडर में क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है ना। बट हाँ मल्टीप्लीकेशन हाँ करना है सर। ना, मल्टीप्लीकेशन करने के टाइम जीरो हटना पड़ता है ना। बोले थे देखना ये सब, मल्टीप्लीकेशन हाँ करने के सर। टाइम जीरो को हटना पड़ता है, माने सब नॉन जीरो लेना पड़ता है। वही काम करेगा यहाँ पे। लेट जी बी द, मल्टीप्लीकेशन से के अंदर में करना है, ये सब कहाँ पे होता है? मल्टीप्लिकेशन में काम करेंगे। अच्छा, लेट जी बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो, मॉड्यूलो पी। मतलब सिंपल सा बात है, पी अगर 5 है तो इसमें हम लोगों का जो रेसिड्यू क्लासेस होगा, मैंने यहाँ पे क्लासेस को रेसिड्यू क्लासेस भी बोला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? जीरो एक क्लास होगा, एक क्लास होगा 1 का रेसिड्यू क्लास, एक क्लास रेसिड्यू होगा 2, और एक 3, और एक क्या? 4। तो नॉन जीरो कौन कौन हुआ? 1 से लेके 4। नॉन जीरो कौन कौन हुआ? 1 से लेके 4। नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस कौन कौन हुआ? 1 से लेके 4। तो यहाँ पे क्या करो, सिर्फ नॉन जीरो वाला लो। तो नॉन जीरो वाला लोगे तो क्या होगा? सिर्फ नॉन जीरो वाला लोगे तो क्या होगा? 1, क्या होगा? 1 2 3, कहाँ से कहाँ तक? p−1 तक। ठीक है, p−1 तक। तो इसमें देखने में कैसा होगा तब? हम्म, ब्रैकेट, दो ब्रैकेट दे ना, दो ब्रैकेट दे तो, चलो ऐसे ही दे दो, कोई इशू नहीं होगा। क्या ऑपरेशन दे रहे हो? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी। यहाँ पे कितना एलिमेंट है टोटल? कितना एलिमेंट है टोटल? p−1 तो, p−1। बोलो एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप क्यों बनेगा? कारण हम लोग जानते हैं कि अगर p प्राइम है, बोलो तो एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप बनेगा अंडर मॉड्यूलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। बोलो ग्रुप बनेगा? हम्म, अरे बोलो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। मैसेज करो तो देखो, तो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, मैसेज करो। ईच एंड एवरी जन मैसेज करना, यस या नो। बोलने में तो दिक्कत हो रहा है, यस या नो लिखने में तो दिक्कत नहीं होगा ना। बनेगा या नहीं बनेगा? यस या नो लिखो, सबको लिखना है। यस सर, गिरधर ही लिखा है, बाकी जन नाम और चैट देख रहा हूं मैं। यस सर बनेगा। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल के अंदर में ग्रुप बनेगा? यस सर बनेगा। आकाश बोला यस सर, गिरधरी बोला यस सर, अब सब यस सर बोल रहा है, एक दो जन बाकी है।
नो कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नो बोलोगे? सर ग्रुप नहीं बनेगा सर, आप लिखवाए थे सर। तो ग्रुप नहीं बनेगा तो उसके पीछे कारण देना पड़ेगा, अगर बनेगा तो हाँ उसके पीछे सर। भी कारण। सर क्योंकि यहाँ पे सर 6 इज नॉट अ प्राइम है सर, इसलिए आप बोले थे Z6 इज नॉट अ हाँ, ग्रुप होगा। 6 प्राइम नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है देखो। 2 और 3 को जब तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, 2 × 3 करने से 6 आएगा। और 6 का मतलब क्या है? जीरो, जीरो इसमें है ही नहीं। एक ग्रुप तब होता है ZP जब P प्राइम होता है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, एक बेसिक बात है ग्रुप का। ठीक है। यस सर, आप स्टार्टिंग में ही बताए थे सर ग्रुप जब करवा रहे थे। हम्म। समझ पा रहे हो तुम लोगों का हालत अब क्या है? 10-12 दिन बाद एग्जाम है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेन बात है ना, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम लोग। मतलब मोबाइल लेके क्या काम करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम, बट तुम लोग अभी सीरियस नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना। हालांकि ऐसे डायरेक्ट कोई अगर यही याद रखे सर ZP P प्राइम होगा तो ठीक है, बट लॉजिकली ऐसे सोचना चाहिए सर 2 × 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जीरो मिलेगा, तो जीरो तो इस पे है ही नहीं। ठीक है। ठीक है, देखो मैं तुम लोग को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी है, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो बाद में इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जी जो है एक ग्रुप बनेगा, अब बोलो तो अब ग्रुप बनेगा ये, अब ये ग्रुप बनेगा, बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा बोलो तो? क्योंकि पी मेरा क्या है? पी प्राइम प्राइम है। नंबर सर। अगर पी प्राइम ना होता ना तब मैं नहीं बोल सकता था। पी प्राइम है तो इसीलिए ग्रुप बनेगा। बट एडिशन के लिए प्राइम वाला बात नहीं था, एडिशन के लिए क्या था? एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। बट यहाँ पे ग्रुप बनने के लिए क्या चाहिए? प्राइम होना पड़ेगा। तो क्या लिख रहे हो? इफ पी बी प्राइम नंबर देन with respect to multiplication of residue classes, G is a ग्रुप। इसमें कितना एलिमेंट है? P नहीं है, P-1 है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या? ऑर्डर P-1। द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा? कोई बोल पाओगे यहाँ पे? 1 होगा सर। 1। हाँ, रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 होगा, दैट इज ऑर्डर जी में क्या हो सकता हूँ? ऑर्डर जी में क्या बोल सकता हूँ? P-1। ऑर्डर जी में क्या बोल सकता हूँ? P-1। अब देखो, तो इस प्रूफ को अगर हम लोग करने जाएंगे ना, इस प्रूफ को अगर हम लोग करने जाएंगे, देखो मेरे पास क्या था, एक ए था एक पी था। सर पी क्या है? पी प्राइम है। तो यहाँ पे बात समझना पड़ेगा तुमको। जैसे ए मैंने 2 लिया था ना, देखो बीच में क्या चल रहा है बोलो तो? एक बात तुम लोग को मैंने बोला था नंबर थ्योरी में, जिसका मॉड्यूलो कर रहे हो ना उसको फिक्स करना पड़ता है। मॉड्यूलो पी जब तुम कर लिया तो पी फिक्स हो गया। जब तुमने मॉड्यूलो जब तुमने P5 ले लिया ना, तो इसका मतलब तुम्हारा पी फिक्स हो गया। अब तुम ये चेंज करो, तो बोलो तो P5 लिया तुमने, A2 लिया, कोई बोला सर मैं A6 ले सकता हूँ, कोई बोलेगा सर मैं A तो 9 ले सकता हूँ, कोई बोलेगा सर मैं A तो सर 10 ले सकता हूँ। तो एक बात देखो तो, जब तुम A10 लोगे तो P क्या A को डिवाइड नहीं करेगा? मतलब P जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर A को डिवाइड कर भी सकता है, डिवाइड नहीं भी कर सकता है। सिंपल सा बात है, एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर को डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रूफ को हम लोग दो केस में करेंगे। एक केस में क्या होगा, जो पी प्राइम नंबर है, इधर 5 अगर लेते हो तो उस पे जो ए चूज करोगे, तुम ए ऐसा चूज किया, तुमने ए चूज किया 15, तुमने ए चूज किया 10, तो वहां पे पी क्या कर रहा है? ए को डिवाइड कर रहा है। बट तुमने ए चूज किया 9, तुमने ए चूज किया 7, तो 5 9 7 ये सब को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसमें दो केस होगा, केस 1 एंड केस 2। फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, साइड में ना, पी को मैं 5 लिया और ए को मैंने 2 लिया।
ताकि समझाने में आसानी होगा मेरे से। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, केस 1। केस 1, केस 1 क्या होगा? केस 1, हम्म, केस 1, केस 1, let us take या फिर ऐसे लिखो, if p divide a, if p divide a, p अगर a को डिवाइड करे, p अगर a को डिवाइड करे, p अगर a को डिवाइड करे, बोल तो p अगर a को डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, इन दिस केस p a को डिवाइड कर रहा है, p a को डिवाइड कर रहा है, तो p a को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या, जिसका मॉड्यूलो चल रहा है वो उस, जैसे जैसे मॉड्यूलो मॉड्यूलो 5 चल रहा है, अच्छा, और तुमने 10 लिया, तो 10, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 5। क्योंकि जो मॉड्यूलो डिवाइड कर देता है, जिसका मॉड्यूलो तुम ले रहे हो, वो अगर जिसको डिवाइड कर रहा है, तो वो असल में किस क्लास में जाएगा, 0 के क्लास में। 11 किस क्लास में जाएगा, मॉड्यूलो 5 में 11 किस क्लास में जाएगा, 1 के क्लास में। 12 किस क्लास में जाएगा, 2 के क्लास में। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ, जब डिवाइड कर दिया, तो इन दिस केस में क्या लिख सकता हूँ, इन दिस केस ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो पी। बोलो तो ये लाइन क्लियर है, ये वाला यस लाइन। सर। अब देखो, ये तो मैंने इंटीजर के केस में बोला है ऐसे नॉर्मली, अब क्लास के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना, ए का जो क्लास होगा और 0 का जो क्लास होगा, वो दोनों सेम होगा। देखो बात समझो, मॉड्यूलो 5 में टोटल कितना क्लास होता है जानते हो? टोटल 5 क्लास होता है ना। अब कोई बोला सर, अगर एक 10 है, इसका क्लास क्या होगा, मैं बोलूंगा इस 10 का क्लास ना 0 होगा, 0 का क्लास होगा। सर 12 का क्लास क्या होगा, 12 का क्लास होगा 2 क्लास। तो यही लिखा है ना, दोनों क्लास सेम हो गया, दोनों क्लास सेम हो गया। अब बोलो तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ए का रेसिड्यू क्लास ए और रेसिड्यू क्लास 0, तो इसका मतलब ए इसका इक्वल हो गया। तो बोलो तो, जब ए मैंने लिया और उसका जो क्लास है वो 0 के साथ इक्वल, 0 के क्लास के साथ सेम आ रहा है, तो बोलो तो ए वाला एलिमेंट क्या जी में हो सकता है? जी में कौन था, बोलो जी में कौन था? जी में नॉन जीरो रेसिड्यू नहीं क्लास। होगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा, नॉन जीरो था, तो जी में जीरो क्लास, जीरो वाला एलिमेंट नहीं था। जी जी में क्या था, नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास था। कोई बोला सर, देखो बात सिंपल सा, कैसे समझो, तुम बोल रहा हूँ, बात ऐसे समझो, मॉड्यूलो 5 में काम कर रहे हो, अच्छा, मॉड्यूलो 5 में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं बोलो तो, यहाँ पे जी में क्या है, जी में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब कोई भी इंटीजर अगर 5 का मल्टीपल हो ना, वो जी में होगा नहीं। क्योंकि 5 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीपल का मतलब क्या है, वो कौन सा रेसिड्यू क्लास में जाएगा, रेसिड्यू क्लास 0 में जाएगा, रेसिड्यू क्लास 0 में जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, इसमें नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर रेसिड्यू क्लास ए क्या होगा, इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ क्या, एलिमेंट ऑफ जी। अगेन अब मैं प्रूव कर रहा हूं, देखो अगेन, पी अगर ए को डिवाइड कर रहा है,
पी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना, पी ए के पावर पी को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसको पावर करोगे तो और अच्छे से डिवाइड करेगा। पी ए को कर रहा है, पी ए को कर रहा है, तो पी टाइम्स बार भी करोगे तो वो डिवाइड करेगा। बोलो तो पी एपी को डिवाइड कर रहा है, तो पी क्या एपी माइनस ए को डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी में सब पढ़े थे। अब बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू दी पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी। पूरा नंबर थ्योरी चल रहा है, ये प्रूफ पूरा नंबर थ्योरी का ही प्रूफ है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, प्रूफ तो हो गया। ए को हम लोग काट सकते हैं ना, ना काट के ऐसे भी लिखूंगा ना तो हो गया, एक ही बात है, दोनों सेम बात है। क्योंकि ए आर पी क्या है यहाँ पे, ए आर पी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। हम्म, ए आर पी को या फिर यही लिख दो, प्रूफ क्या है, यही तो प्रूफ है। प्रूफ तो यही करना था ना, हाँ ठीक ही है। बोथ साइड में एक ही बात है वो। क्या लिखोगे, हाँ, देयरफॉर थ्योरम इज, क्या लिख रहा हूं मैं, थ्योरम इज डन इन दिस केस, इन दिस केस थ्योरम इज डन। ठीक है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, केस टू, केस टू में क्या होगा, केस टू में क्या होगा, केस टू में हम लोग क्या लेंगे, केस टू में हम्म, केस टू में इफ पी डज नॉट डिवाइड ए, पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। बोलो तो पी जब ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, जैसे पी तुमने 5 लिया था, ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे 12 तुमने लिया, देखो तो 5 12 को डिवाइड नहीं करेगा, तो बोलो तो 5 का क्लास तो कॉन्फर्म जीरो नहीं होगा। देखो, जीरो, जीरो का क्लास तभी माने जो पी है उसका क्लास तभी जीरो के क्लास के साथ इक्वल होगा। मैं मिस्टेक किया मैंने बोला पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो पी है, इस पी का क्लास, ओ मैं ये नहीं, पी तो पी से नहीं बोलना है। यहाँ पे देखो, पी 5 है तो यहाँ पे जीरो का क्लास में कौन आएगा, जिसका मॉड्यूलो चल रहा है ना, मॉड्यूलो जिसका चल रहा है, मॉड्यूलो अगर 5 चल रहा है तो जीरो के क्लास में कौन आएगा, जीरो के क्लास में आएगा 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल माने जीरो प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15। तो मॉडुलो 5 में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मॉडुलो 5 में मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 के का बॉक्स ये क्या होगा, 5 के का रेसिड्यू क्लास ये जीरो क्लास के साथ इक्वल होगा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर पी क्लास किसके साथ इक्वल होगा, जीरो के साथ इक्वल होगा। पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए का जो रेसिड्यू क्लास होगा वो जीरो नहीं होगा। तो बोलो क्यों सर, अगर ए जीरो को इक्वल हो जाता तो बोलो तो ए माइनस जीरो, माने इस हिसाब से ए कॉन्ग्रुएंट जीरो मॉड्यूलो पी हो जाता ना। और इस होने से क्या होता है, पी डिवाइड ए कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता ना। ये वाला लाइन समझ आ रहा है तुम लोग को, हाँ सर। मैं लिख सकता हूँ इन दिस केस क्या, रेसिड्यू क्लास ए इज नॉट इक्वल टू क्या, रेसिड्यू क्लास जीरो। इन दिस केस रेसिड्यू क्लास ए नॉट इक्वल टू रेसिड्यू क्लास जीरो। तो बोलो तो ए का रेसिड्यू क्लास जीरो के साथ इक्वल नहीं है, और मैंने क्या बोला था, नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास का कलेक्शन क्या था, जी में था ना, जी में सिर्फ जीरो रेसिड्यू क्लास नहीं था, तो नॉन जीरो वाला है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं तो देयरफॉर रेसिड्यू क्लास ए
इज एन एलिमेंट ऑफ क्या, इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इज एन एलिमेंट ऑफ क्या, इज एन एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो ठीक है, बोलो तो जो एलिमेंट होता है ग्रुप का, उसके पावर में उस ग्रुप का ऑर्डर रखने पे क्या होता है। देन मैं लिख सकता हूं, ए जो एलिमेंट था, ये किसका एलिमेंट है, जी का। रुको तो, कौन फोन कर रहा है, एक बार देखो तो, डिलीवरी, थोड़ा सा रुक जाए एक बार। एक मिनट रुको, अच्छा थोड़ा सा, एक मिनट रुको, अच्छा मैं, एक आदमी आया, थोड़ा सा एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, कि मेरा जो ए एलिमेंट था, माने ए रेसिड्यू क्लास ऑफ ए नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास है। तो नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास है, इसका मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी में हम लोगों ने क्या लिया था, ऑल दोस नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ जी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देन ए जो एलिमेंट है रेसिड्यू क्लास ए, इसके ऊपर ग्रुप का हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर एन है, तो उस ग्रुप के कोई भी एलिमेंट लो, उसके पावर में एन चढ़ाने से आइडेंटिटी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर क्या है बोलो, ग्रुप का ऑर्डर बोले थे ना, 5 है सर। 5 है। अरे यहाँ पे P-1 सर। P-1 है सर, P -1। माइनस। हाँ यहाँ पे 4 होगा। पी अगर 5 ले रहे हो तो पी हम 5 एग्जाम्पल से बोल दिए थे सर। हाँ ठीक है, 5 - 1। तो यहाँ पे 5 - 1 माने 4 होगा ग्रुप का ऑर्डर, माने 1 2 3 4। तो यहाँ से बोलो तो ये तो मैंने लिख दिया, और ऑर्डर क्या है P-1, तो ऊपर में क्या होगा P-1 इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लो, A⁻P-1 रेसिड्यू क्लास इज इक्वल टू 1। एक साइड पे लिख दो, तो सिंस, ये क्या है, सिंस ऑर्डर जी इज, सिंस ऑर्डर जी इज क्या, सिंस ऑर्डर जी इज P-1, सिंस ऑर्डर जी इज P-1। ठीक है, ऑर्डर जी इज P-1। हम्म। तो ये देखो, तो इससे मैं एक बात बोल सकता हूँ ना, A⁻P-1, ये दोनों का क्लास जब सेम है, तो इसका मतलब P से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, मॉड्यूलो P। ठीक है, P से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आएगा। और इसका मतलब क्या है, P डिवाइड A⁻P-1, A⁻P-1 -1। ठीक है, P डिवाइड, देखो तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, P ए को डिवाइड क्या कर रहा था, यहाँ पे P डिवाइड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक है। बोलो तो किसी को डिवाइड कर रहा है, तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिवाइड करेगा ना, ये तो ऑब्वियस बात है। 525 को डिवाइड कर रहा है, इसके साथ तुम जो जो भी मल्टीप्लाई करो, 6 करो, 3 करो, कुछ भी करो, वो तो तब भी डिवाइड करेगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो P डिवाइड क्या आ रहा है, A⁻P-, तो देखो तो क्या प्रूफ हो गया, A⁻P मॉड्यूलो क्या P। ठीक है, तो तुम लोग एक काम कर लो, तो दैट इज बोल के इसको लिख लो, तो ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। A⁻P ए में लिख देना तब, अच्छा ऐसे लिख देना। दोनों सेम बात है, लिखना कोई ये नहीं है, दोनों बात सेम है। A⁻P दिस कौन, तो ये क्या हो गया बोलो तो, therefore the theorem is done in this case, therefore the theorem is done in this case, therefore the theorem is done in this case। ठीक है, therefore the theorem is done in this case। बोलो प्रूफ क्लियर है, हाँ सर। this completes the proof, this complete the proof। this completes the proof।